खबर है जहां पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे पर आरोप लगा है। अभिषेक पर जमीन मुआवजा घोटाले का आरोप लगा है। सरकारी जमीन को निजी जमीन बताने का आरोप है। अभिषेक पर करोड़ों का मुआवजा लेने का भी आरोप है। सरकारी नहीं, ये मेरी निजी जमीन है, अभिषेक की तरफ से कहा गया। आगे कहा गया कि पिता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रहली तहसील के धोनाई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे पर गंभीर आरोप लगा है। सागर में मैनाई जलाशय परियोजना के लिए प्रशासन ने जमीन ली थी। आरोप है कि गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक ने सरकारी जमीन को निजी जमीन बताकर लाखों रुपए का मुआवजा हासिल कर लिया है। अभिषेक भार्गव ने रहली तहसील के धोनाई गांव के कुछ पट्टे की जमीन बेहद ही कम कीमत पर खरीदी और महज 6 महीने के अंदर उन्होंने उस जमीन पर 50 लाख रुपए का मुआवजा ले लिया है। इसमें से कई सरकारी जमीन भी थी, उन्हें भी निजी बता दिया गया और इस दस्तावेज के अनुसार 21 नवंबर 2011 को एसडीओ कार्यालय में जारी पत्र में 41 खसरे निजी भूमि के रूप में दिखाए गए। इन खसरों के आधार पर 1,45,20,000 रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया। जांच में ये सामने आया है कि इनमें से 20 खसरे पहले शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थे। सागर में 100 एकड़ जमीन सरकारी खाते में से जो है ना, यहाँ के नेताओं के नाम कर दी गई। दूसरा, प्रदेश में हर जगह, ये तो सिर्फ आप एक मंत्री के लड़के का नाम ले रहे हैं, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनने कहीं ना कहीं जितनी सरकारी ज़मीनें हैं वो अपने नाम करा ली हैं। अब हो ये रहा है कि जिनके नाम हो गई हैं वो तो खुश हैं, जिनके भाजपाइयों के नाम, उनके लड़कों के नाम नहीं हैं, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो एक दूसरे की जो है रस्साकसी में लगे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और रहली विधानसभा से विधायक गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव पर शासकीय जमीन को निजी जमीन दिखाकर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा लेने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अभिषेक जी, आप पर गंभीर आरोप लगे हैं कि आपने शासकीय जमीन को निजी जमीन दिखाकर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा ले लिया है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये मामला काफी पुराना है, सन 2011 के लगभग का, जैसा कि शिकायत में बताया भी गया है। और 2 चीजें हैं उसमें, 2 चीजों को इन्होंने क्लब करके ये आरोप लगाए हुए हैं। पहली बात कि मैंने वहां पे सरकारी जगह खरीदी और उस पर मुआवजा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे 2011 के पूर्व, सन 2000 के पहले मेरे पास वहां पे जमीनें थी, तो पूर्व से जमीनें थी, वो लगभग 95 से 2000 के मध्य मैंने वहां पे खरीदी होंगी। 21 लाख रुपए का मुआवजा मुझे मेरी 3.96 हेक्टेयर पुरानी जो जगह थी उसका 21 लाख रुपए का डूब का मुआवजा मुझे मिला है। और जिस चीज को ये लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर जमीन खरीदी और 6 महीने के भीतर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा ले लिया, उसमें मुझे 3 हेक्टेयर नई जगह पे मात्र 6,79,710 रुपए का मुआवजा मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा मुझे टोटल मुआवजा लगभग 27-28 लाख रुपए प्राप्त हुआ है, जो ऑन रिकॉर्ड भी है। मैंने वहां पर कितनी जमीन खरीदी वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरी पहले की कितनी जगह थी वो ऑन रिकॉर्ड है, मुझे मुआवजा कितनी जगह का मिला। अब इसको लोगों ने ऐसा बता दिया कि 45-50 एकड़ जगह मैंने खरीदी है और पूरा 45-50 एकड़ जमीन का मुआवजा मैंने डूब के माध्यम से सरकार से लिया है, जबकि ये सरासर गलत है बात है। मुझे मात्र 3 हेक्टेयर जगह का मुआवजा, वो भी 6,79,710 रुपए, और पूर्व की मेरी जो जगह पहले से थी लगभग 95-2000 सन से, उसका मुझे 21 लाख रुपए मुआवजा मिला है। बताइए, ये भी जा रहा है कि लगभग 1 साल के अंदर ये जमीन आपने खरीदी है। वही मैं बता रहा हूँ, 1 साल नहीं तो 6 महीने कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने जमीन खरीदी है, लेकिन उसका मुआवजा मुझे नहीं मिला है। फिर ये आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं? पता नहीं, ये सन 2011 का मामला है। पूर्व में भी कई बार इसको उछाला गया, चूंकि मीडिया में लेकर आए, पूर्व में भी मीडिया में ये बातें चली, लेकिन किसी वैधानिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गए। किसी वैधानिक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक बार ये हाईकोर्ट में इन्होंने PIL लगाई हुई थी, लेकिन स्वतः उस PIL को इन्होंने वापस ले लिया था। मैं पुनः इनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई अनियमितता है, अगर कोई घोटाले जैसी बात है, मैं अपराधी हूं, तो आप किसी वैधानिक संस्था में इस चीज को लेकर जाइए। जो वैधानिक संस्था इसका निर्णय कर देगी वो हमें मान्य होगा। आप विधायक के पुत्र हैं, आपको क्या लगता है ये कहीं विपक्ष की तो चाल नहीं? 100% ये देखिए, 2011 के विषय को 2025 में उठाने का क्या औचित्य हो सकता है किसी का?
मैं तो यही समझ के चलता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है या मेरे ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये अभिषेक भार्गव हमसे बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत इनकी और इनके पिताजी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जितने भी आरोप लग रहे हैं ये सारे निराधार हैं। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।